नमस्कार दोस्तों, मैं राम विनय यादव अपने YouTube चैनल RHM फैमिली में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में ही देखा होगा कि आज जो है गॉट फार्मिंग के बारे में बात करने वाला हूं। आइए अब हम बिना किसी देरी किए हुए गॉट फार्मिंग के बारे में बात करते हैं। इससे पहले कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए अब हम बात करते हैं बकरी पालन में लागत से लेकर मुनाफा तक की बातें। सबसे पहले हम बकरी के नस्लों के बारे में बातें करते हैं। तो भारत में लगभग 21 प्रमुख नस्लें पाई जाती है। इन बकरियों को उत्पादन के आधार पर हम बांट लेते हैं, जैसे कि दुधारू नस्लें होती है, कोई मांस उत्पादन नस्लें होती है, ऊन उत्पादक नस्लें होती है। तो जो दुधारू नस्लें होती है उसमें जमुनापारी, सुरती, जखराना, बर्बरी और बीटल आदि नस्लें शामिल है। मांसोत्पादन नस्लें में ब्लैक बंगाल, उस्मानाबादी, मारवाड़ी, मेहसाना, संगमनेरी, कच्छी तथा सिरोही जैसे नस्लें शामिल है। ऊन उत्पादक नस्लें इसमें कश्मीरी, चांग, गद्दी, चेगू आदि नस्लें शामिल है। आइए अब हम बात करते हैं बकरी की प्रजनन क्षमता के बारे में। एक बकरी लगभग 1.5 वर्ष की उम्र में प्रजनन करने की स्थिति में आ जाती है और 6 से 7 माह में प्रजनन करती है। प्रायः एक बकरी एक बार में 3 से 4 बच्चे का प्रजनन करती है और 1 वर्ष में 2 बार प्रजनन करती है, जिससे कि उसकी संख्या में बहुत वृद्धि हो जाती है। बच्चों को 1 वर्ष पालने के बाद ही बेचते हैं। अब हम बात करते हैं बकरियों के प्रमुख रोग के बारे में। मेजर डिजीज इन गॉट। देसी बकरी में मुख्यतः मुँह पक्का, खुरपक्का रोग के साथ पेट में कीड़ा और खुजली की समस्याएं होती है। ये समस्याएं प्राय बरसात के मौसम में होती है। आइए अब हम बात करते हैं रोगों के उपचार के बारे में। बकरी में रोगों का प्रसार आसानी से और तेज़ी से होता है, अतः रोग के लक्षण दिखते ही उन्हें तुरंत पशु डॉक्टर से दिखाना चाहिए। कभी कभी देसी उपचार से भी रोग ठीक हो जाते हैं। बकरियों को शेड के अंदर डालते ही टीकाकरण और डिवॉर्मिंग जरूर करवा दें। फुट एंड माउथ डिजीज FMD, PPR, CCPP और एंट्रोटोक्सिमिया का टीका एक बार जरूर लगवा दें। इससे उसमें रोगों के लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है और वो बीमार कम पड़ता है। बकरी पालन हेतु कुछ सावधानियां भी दिमाग में रखनी पड़ती है, जैसे कि बकरी के छोटे छोटे बच्चे को कुत्तों से बचा के रखना पड़ता है। बकरी एक ऐसा जानवर है जो फसलों को अधिक नुकसान पहुंचाती है। आइए अब हम बात करते हैं बकरी पालन में समस्याएँ। गॉट रियरिंग प्रॉब्लम। बकरी गरीब की गाय होती है, फिर भी इसके पालन में कई दिक्कतें भी आती है। बरसात के मौसम में बकरी की देखभाल करना सबसे अधिक कठिन होता है, क्योंकि बकरी गीले स्थान पर बैठती नहीं है और उसी समय इसमें रोग भी अधिक होता है। बकरी का दूध पौष्टिक होने के बावजूद उसमें महक आने के कारण कोई उसे खरीदना नहीं चाहता, इसलिए उसका कोई मूल्य नहीं मिल पाता है। बकरी को रोजाना चराने के लिए ले जाना पड़ता है, इसलिए एक व्यक्ति को उसी की देख रेख के लिए हमेशा रहना पड़ता है। अब बात आती है कि हमें कितनी बकरी से फार्म स्टार्ट करनी चाहिए। मैं आपको 20 बकरी और एक नर बकरा से शुरुआत करने की सलाह दूंगा, जो कि बजट में भी है और रिस्क भी कम है। इसके लिए आपको 80x40 1120 वर्ग फीट शेड बनाना है, जिसमें आप आसानी से 100 बकरी रख सकते हैं। हमें यह विशेषज्ञों द्वारा बताया जाता है कि कम से कम एक बकरी को रखने के लिए 10 से 12 वर्ग फीट का जगह जरूर चाहिए। अब बात आती है बकरियों के चारा कैसे दें। फीडिंग इन्फॉर्मेशन। बकरी पालन में हम मुख्य रूप से बकरियों के मांस और दूध बेचकर ही पैसा कमाते हैं, जो पूर्णतया इसके खुराक और चारे पर निर्भर रहती है। साथ ही साथ प्रजनन क्षमता भी बढ़ती है। अब हम बकरी पालन के फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। वैसे तो बकरी पालन के बहुत फ़ायदे हैं। पहला तो ज़रूरत के समय बकरियों को बेचकर आसानी से नगद पैसा प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी, इसके लिए किसी भी तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरी फ़ायदा तो यह है कि यह व्यवसाय बहुत तेज़ी से फैलता है, इसलिए यह व्यवसाय कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला है। अगर मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।